ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो बताइए कि आप लोगों ने मशक फेले माजी की गर्दान की। आदिल जगर था गर्दान याद यस सर। बोझनाव सा सर कमिक से बोलना हूँ। आप फाल से ही पहले सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलति फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना। वेरी गुड। हाँ, आलिया मीर, आपने गर्दान याद की? यस सर। हाँ सुनाइए, नसारा से सुनाइए, ऐसे ही इसी वजन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरा नसर नसरू नसरत नसरता नसरना नसरता नसारता है, नसारता। नसरता नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरत नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु नसरना। बहुत अच्छा। निदा, आप सुनाइए ज़राबा से। ज़राबा से फ़िल माजी की गर्दान सुनाइए। निदा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप फिर से बोलिए, मैंने अभी ज्वाइन किया। ज़राबा है ना, जैसे ये फ़ाला फ़ाला फ़ालू, तो इसी पैटर्न पर किसी भी फ़ील की गर्दान बनानी है, तो आप ज़राबा से सुनाइए। सर ज़राबा का मतलब क्या होता है? अभी आप गर्दान सुनाइए, फिर मानी बताएंगे। ज़राबा का मतलब मारना। उसने मारा, उन दो ने मारा, उन बहुत लोगों ने मारा, उस औरत ने मारा, तो आपको ज़राबा, जैसे फ़ाला आप पिछली क्लासेस में थी? लास्ट क्लास में नहीं थी, उससे पहले थी। सर फर्स्ट पर्सन में हम ज़राबा को ज़रब तो बोलेंगे फर्स्ट पर्सन मैस्कुलिन में। नहीं, ये और सुननी है ना, ये वी पहले जैसे इन लोगों ने सुनाई, ये ऐसे याद रखनी है ना। ज़राबा ज़राबा ज़राबू ज़राबत ज़राबता ज़रबना ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबति ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना ज़रबतु ज़रबना। पहले इस तरह मैंने वो मिसाल दी थी, जैसे हम बचपन वो मैथमेटिकल टेबल्स याद करते हैं, तो उसको वैसे वो रटने की अपनी अहमियत है, क्योंकि तभी आप जब आगे चलकर एडवांस्ड क्लासेस में, या फॉर एग्जांपल 9th 10th में, या फिर उससे आगे, आज आपसे कोई कहे आपको कहीं पर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो आप 9 8 एकदम से आपके जहन में आ जाता है 72। बात समझ रहे हैं? लेकिन वो तभी है जब आपने वो ओके पहले, तो आपने इस तरीके से याद नहीं किया है। नो सर, मैं लास्ट क्लास में नहीं आई थी। तो इसको बिल्कुल इस तरीके से याद करना है, मतलब एक एतबार से रटना है। यू हैव टू रोट लर्न इट, कि ज़राबा ज़राबा ज़राबू। तो कल वो याद करके आइएगा आप। शीमा, आपको याद है ये गर्दान? शीमा, आपने गर्दान याद की है? जी सर, मुझे याद है। हाँ, जी सर, मुझे याद है, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों क्लास में नहीं थी। ठीक है। सजाद अहमद भट्ट। ना सर। अच्छा, मुजम्मिल बासित से याद कुरमुत। बासित, बासित आपने गर्दान याद की है? ओके, नईम सोब तय करवा गर्दान इसकड़ याद? ना सर। दमो गर्दान करवा इसकड़ याद? यस सर। हाँ, बोझ नहीं तो ये नसारा से सुनाओ आप, या ये आप सुना कताबा से। कतबा कतबा कतबू कतबता
कतबत 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 कतबना कतबत कतबत कतबना कतबता कतबत कतबतुमा कतबतुमा कतबतुम कतबतुम आदिल माइक कतबतुमा बंद रखो आदिल कतबतुन्ना फअला कतबतु फअला कतबना फअलू आदिल माइक था बंद वेरी गुड बहुत अच्छा हाँ अब ये पहला स्टेप था कि आपको किसी भी फेल से इसी वजन पर गर्दान बनाना आना चाहिए कोई भी फेल हो अब आपने देखा एक ने फाला पर सुनाया अच्छी तरह सुनाया दूसरी वो लड़की ने नसरा पर सुनाया उसने अच्छी तरह सुनाया पिछली क्लास में वो नुजहत ने सुनाया था नुजहत मंजूर वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रमा पर गर्दान बनाना आएगा रमा का मतलब उसने सर फेंका किस पर? रमा रमा कहते हैं ना वो फेंकने को वमा रमाइता इज रमाइता वाला किन्नल्लाह रमा जो कुरान में आया है टू थ्रो समथिंग ही थ्रोड रमा ये थोड़ा आगे चलकर आप लोग पढ़ेंगे रमा क्या आएगा रमा पर जी गर्दान सर। पहले माजी की हाँ रमा चलिए ये सर थोड़ा समझ ही नहीं आ रहा है। ये डिफिकल्ट है ये उन चीज ये आगे चलकर एक नया सबक पढ़ना है आप लोगों को उसको कहते हैं तालील जो वो मिसाल अजवफ नाकस वगैरह होता है तो आप सुनाइए इस पर वो प्रैक्टिस के लिए आप सुनाइए इस पर करा उसने पढ़ा जी सर। कराआ कराआ कराऊ कराअत कराअता कराना कराता करातुमा करातुम कराते करातुमा करातुन्ना करातु कराना। वेरी गुड बहुत अच्छा ओके अब देखिए ये पहला स्टेप था लेकिन जैसे मैंने बताया कि आप वो बचपन में वो टेबल्स याद करते हैं तो आप कहते हैं 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 2 4s are 8 उस वक्त आपको ये पता भी नहीं होता है ये 2 4s का मतलब क्या होता है 5 3s का मतलब क्या होता है 6 7s का मतलब क्या होता है आप याद करते हैं लेकिन आगे चलकर आपको वो बहुत काम आता है तो अब आप जब फिर एडवांस्ड क्लासेस में 6 7s are आपको कहीं पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो आप ये नहीं कहते 6 1s are 6 6 2s are 12 6 3s are 18 6 4s are 24 6 5s are 30 6 6s are 36 6 7s are 42 फिर आपने उसको इतना अच्छे से महफूज किया होता है आप एकदम से बोल देते हैं 6 7s are 42 9 8s are 72 7 5s are 35 वगैरह वगैरह तो अब ये जो हमने एक्सप्लेन किया है कि ये किसी भी वर्ब की टेंस सेम रहते हुए वर्ब सेम रहते हुए ये 14 डिफरेंट फॉर्म्स क्यों बनती है ये पर्सन के हिसाब से बनती है टीशा थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन किन फर्स्ट पर्सन ये जेंडर के हिसाब से बनती है कि ये काम करन वोल छा मस्कुलाइन किन फेमिनाइन अकॉर्डिंगली द वर्ब चेंजेस हम लड़के के बारे में कहेंगे उसने लिखा तो कताबा कहेंगे हम लड़की के बारे में कहेंगे उसने लिखा तो हम कताबत कहेंगे इसी तरीके से ये एक ने ये काम किया दो लोगों ने ये काम किया या दो से ज्यादा लोगों ने ये काम किया तो अकॉर्डिंगली द फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंजेस फेल की ये सूरत बदल जाती है एक आदमी उसने किया लेकिन वो करने वाला एक ही है तो हम कताबा कहेंगे उन्होंने किया लेकिन वो करने वाले दो है तो हम कताबा कहेंगे उन्होंने किया लेकिन वो दो से ज्यादा है तो हम कतबू कहेंगे मैंने किया कतब तो हमने किया कतब ना तो अब जब आप ट्रांसलेशन करेंगे जब आप कहीं पर कोई लफ्ज पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको एकदम से याद आना चाहिए कि अगर ये फैल आपको पता है अब कतबा लिखने को कहते हैं लेकिन वहां पर लिखा है कतब तो ये तू जिस भी फैल के साथ होगा आपको एकदम से आना चाहिए ये फर्स्ट पर्सन है इसका मतलब होगा मैंने कतब तू मैंने लिखा नसर तू मैंने मदद की जरब तू मैंने मारा करा तू मैंने पढ़ा जहब तू मैं गया खरज तू मैं निकला अखरज तू मैंने निकाला तो ये तू आपको जहन में रखना है तू जब आया तो इसका मतलब मैंने आई इसी तरीके से आपको इसको जहन में इतना बिठाना है कि जब भी फैल के साथ ये
ता आएगा लास्ट में, ता अंता ता, ता का मतलब होता है तू एक मर्द ने, यानी ये सेकंड पर्सन होता है, सिंगुलर होता है और मस्कुलाइन होता है। कतबता तूने लिखा, नसरता तूने मदद की, खरजता तू निकला, ज़हबता तू गया, अखरजता तूने निकाला, दखलता तू दाखिल हुआ, अदखलता तूने दाखिल किया, फतहता तूने खोला, अगलकता तूने बंद किया। तो ये ता, इतना इसको जहन में बिठाना है तो कि आपको एकदम से याद आ जाए कि जब ये फैल में इस फॉर्म पर होता है, फालता, फालता, नसरता, जरबता, कतलता, खरजता, दखलता, फतहता, अगलकता एटसेट्रा, कि इसका मतलब होता है तूने, और ये तू एक सिंगुलर होता है और मस्कुलाइन होता है। इसी तरह इसको इतना अपने जहन में बिठाना है कि ति 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 जब लास्ट में आता है फैल के, तो ये ति का मतलब अंति, तो ये तू होता है इन सेकंड पर्सन, लेकिन करने वाली एक औरत होती है, मुअन्नस होती है। तो खरजती तू एक लड़की निकली, ज़हबती तू एक लड़की गई। ये एक लड़की जरूरी नहीं फिर है कि ये लड़की ही हो, ये इस वक्त हम ये याद रखने के लिए बोल देते हैं कि ये लड़की का मतलब है जब ये काम करने वाला, ये डूअर ऑफ दिस वर्ब जो होगा, यानी जो सब्जेक्ट कहलाता है, फाइल जो कहलाता है, वो जब कोई सिंगुलर फेमिनाइन, कोई मुअन्नस वो होगी वो, तो हम उस वक्त ति कहते हैं। अब गाय, हम कहेंगे गाय निकली, तो खरज, ये हम किसी वो गाय से कहेंगे तूने खाया, तो उस वक्त को यही कहेंगे अकलती, अगर हम गाय से बातें कर रहे हैं। तो ति जब आता है ताजिर ति, तो इसका मतलब होता है तू एक औरत, यानी ये काम करने वाला, जिस ये सेकंड पर्सन होता है और सिंगुलर होता है और फेमिनाइन होता है। इसी तरह तुन्ना, तुन्ना जब लास्ट में आता है तो इसका मतलब होता है तुम सब औरतें, यानी ये काम करने वाली वो औरतें होती है जिनसे हम बात कर रहे होते हैं, जो सेकंड पर्सन होती है, और कई सारी औरतें होती है, प्लूरल। तुन्ना तुन्ना तुन्ना, ये जहन में बिठाना है। तो फाल तुन्ना तुम बहुत औरतों ने किया, नसर तुन्ना तुम बहुत औरतों ने मदद की, जरब तुन्ना तुम बहुत औरतों ने मारा, खरज तुन्ना तुम बहुत औरतें निकली, दखल तुन्ना तुम बहुत औरतें दाखिल हुई, अदखल तुन्ना तुम बहुत औरतों ने दाखिल किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरह आप देखेंगे कि नून जबर ना, जब इस फेल के लास्ट में नून जबर ना जुड़ता है, तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल फेमिनाइन के साथ रिलेट है। फालना उन सब औरतों ने किया, खरजना वो सब औरतें निकली, ज़हबना वो सब औरतें गईं, कराना उन सब औरतों ने पढ़ा, नसरना उन सब औरतों ने मदद की। इसी तरह तुम आप उर्दू में भी कहते हो तुमने किया, तू एक को कहते हैं, तुम बहुत सारों को कहते हैं। तो तुम जब होता है तो इसका मतलब सेकंड पर्सन प्लूरल मस्कुलाइन, तुम बहुत मर्द। फाल तुम बहुत मर्दों ने किया, नसर तुम बहुत और मर्दों ने मदद की, करा तुम बहुत औरतों मर्दों ने पढ़ा, जरब तुम बहुत मर्दों ने मारा, कतल तुम बहुत मर्दों ने कत्ल किया। इसी तरह आप वो क्या कहते हैं दूसरे वर्ब्स जो है अरबिक में उसके, तो ये तुम जहन में बिठाना है कि तुम बहुत मर्द, यानी सेकंड पर्सन ये मस्कुलाइन और प्लूरल। इसी तरह ये आपको अब ये 14 वर्ड्स को अलग अलग जहन में रखना है, इस तौर पर कि आपको एकदम से याद आ जाए कि यहाँ पर क्या आएगा, इसका सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर है, वो तस्निया है या प्लूरल है, ये मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है। इसका ख्याल रखना है जब आप किसी भी वर्ब का वो ट्रांसलेशन करेंगे, चाहे उर्दू से अरबी में करना हो, अरबी से उर्दू में करना हो, इंग्लिश से अरबी में करना हो, अरबी से इंग्लिश में करना हो। अब आप कहेंगे शी वेंट, तो शी है मतलब फेमिनाइन है, थर्ड पर्सन है, और वेंट के लिए ज़हाबा है तो ज़हाबत एकदम से। शी रेड कराअत, शी डिड फालत, शी रोड कतबत, शी हेल्प्ड नसरत। और
ایک اور بات کہ وہ جو گردان آپ نے یاد کی اوپر سے نیچے وہ 14 سیگے جنہیں ہم کہتے ہیں، اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ ذہن میں ایک کمپارٹمنٹلائزیشن کرنی ہے کہ پہلے 6 یہ تھرڈ پرسن کے، دوسرے 6 یہ سیکنڈ پرسن کے، لاسٹ والے 2 یہ فرسٹ پرسن کے. اس کے بعد پہلے 6 میں پہلے 3 مذکر دوسرے 3 مؤنث، سیکنڈ پرسن کے 6 میں 3 مذکر 3 مؤنث، اور فرسٹ پرسن میں مذکر مؤنث سیم ہوتا ہے. اسی طرح پھر پہلے 6 کے پہلے 3 میں سنگولر، تسنیہ اور پلورل، یعنی واحد تسنیہ جمع، پھر مؤنث میں واحد تسنیہ جمع. سیکنڈ پرسن کے 6 3 مذکر 3 مؤنث، 3 مذکر میں واحد تسنیہ جمع واحد تسنیہ جمع. فرسٹ پرسن میں صرف واحد اور جمع ہوتا ہے. تو اب اگر یہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا تو اب ہم کتاب کی طرف پھر سے بڑھ سکتے ہیں. میں یہ اسکرین شیئر کرتا ہوں. ہاں جی، گیا اسکرین شیئر عادل؟ یس سر. اوکے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں پر آئیے. اب یہاں پر ہے نصرو. اگر آپ کو کسی فعل کا معنی پتہ نہیں ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. نصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، جیسے ہم نے کئی بار اس کی پریکٹس بھی کی. نصرو ونسا عادل، نصرو کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنا. یہ اب ہے نا، یہ دیکھنا ہے نا یہ کون سا سیگا ہے. اب اس کے حساب سے یہ تو ہم نے نصرہ میں بھی مدد کرنا ہے، نصرہ میں بھی، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، ان سب میں مدد کرنا. یہ لیکن تھرڈ منشا مجھے کس نے پرسن. مدد کی؟ نصرو. تو یہ پورا سینٹینس ہے، یہ ایک ورڈ ہی پورا سینٹینس ہے انگلش کا اردو کا. تو یہ عربک میں اس یہ ایک ورڈ تھرڈ میں پرسن سبجیکٹ بھی میل ہے ہے. اور ورب بھی ہے. ہاں تھرڈ نصرو پرسن میل ہے. نہیں، مانے بتاؤ، مانے. اس نے مدد کی. اس اس نے نے یا مدد کیا. نصرہ کی گردان سناؤ. نصرہ، سب نے نصرو، نصرو، نصرت، نصرتا، سنو، رکو نصرنا، رکو نصرتا، رکو نصرتم. رکو. نصرہ، نصرا، نصرو. تو یہ دیکھنا ہے، یہ تیسرا سیگا ہے. نصرو یہ تھرڈ پرسن ہے. نصرا، نصرا، نصرو. تو پہلے 3 میں پہلے 6 میں جو آئے گا وہ تھرڈ پرسن ہوگا. تو اس کے بعد یہ پہلے ہی 3 میں ہے تو مذکر والا ہے. اور نصرا، نصرا، نصرو تیسرا ہے تو پلورل ہے. نصرا، نصرا، نصرو. ان بہت مردوں نے انہوں نے مدد کی. کی. ان بہت مردوں نے مدد کی، یعنی دے ہیلپڈ. لیکن وہ دے پلورل ہے اور مسکیولائن ہے. اب فتح، یہ دیکھنا، یہ اب ایسے ہی یاد رکھیے کہ یہ جو واو اور الف لاسٹ میں جب آتا ہے، او جب فعل کے لاسٹ میں او آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ان بہت مردوں نے یہ کام کیا. پھر جو بھی کام ہوگا وہ ورب جو بھی ہوگا اکارڈنگلی آپ اس کا ترجمہ کریں گے. او جب لاسٹ میں آتا ہے فعل کے تو اس کا مطلب ان بہت مردوں نے، جیسے نصرو ان بہت مردوں نے مدد کی، فعلو ان بہت مردوں نے کام کیا، ضربو ان بہت مردوں نے مارا، قتلو ان بہت مردوں نے قتل کیا، دخلو وہ بہت مرد داخل ہوئے، فتحو ان بہت مردوں نے کھولا. تو اس طریقے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے. فتحت، اب دیکھیے فعل، فعلا، فعلو، فعلت. تو یہ چوتھا سیگا ہے. چوتھا سیگا مطلب پہلے 6 میں ہے تو یہ تھرڈ پرسن ہے، یعنی ہی اور دے، شی دے. اور چوتھا ہے تو پہلے 3 مذکر ہوتے ہیں، چوتھا ہے تو یہ مطلب مؤنث ہے.
اور मस्कुलाइन ये फेमिनाइन है। फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फतहत, तो निदा क्या आएगा इसका तर्जुमा फतहत, फतह का मतलब खोलना, फतहत। अब पूरा तर्जुमा क्या होगा सब्जेक्ट इंक्लूड करके, फतहत निदा, शाबाश, फतहत फतह फतह फतहू फतहत, उस एक औरत ने खोला, ये चौथा सीगा है। तो फतह फतह फतहू, She did. शी ओपन्ड, फतह का मतलब टू ओपन, तो फतहत शी ओपन, उसने खोला, उस एक औरत ने खोला। तो अब ये जहन में बिठा लीजिए ये पैटर्न कि जब फैल के लास्ट में ये ता होती है और जज्म के साथ इन्हें फ़अलत के वजन पर फैल होता है, तो उसका मतलब उस एक औरत ने वो काम किया, जो भी वो होगा। फ़अलत उस एक औरत ने काम किया, नसरत उस एक औरत ने मदद की, ज़रबत उस एक औरत ने मारा, दखलत वो एक औरत दाखिल हुई, कराअत उस एक औरत ने पढ़ा, कतबत उस एक औरत ने लिखा, फहिमत उस एक औरत ने समझा, समिअत उस एक औरत ने सुना, एटसेट्रा। तो फतहत उस एक औरत ने खोला, ये बिठाना है जहन में, बिल्कुल वो मैथमेटिकल टेबल की मिसाल जहन में रखिए कि अब 9 8 आएगा तो आपको पूरा टेबल दोहराना नहीं पड़ना चाहिए, आप एकदम से बोले 9 8 72। जरब तुम, अभी स्टार्ट में मैं बता रहा था, तुम जब लास्ट में होगा फेल के तो उसका मतलब तुम सब मर्दू। तो जरब तुम, जरबा का मतलब मारना, तो जरब तुम सब मर्दू ने मारा, ये 9वां सीगा है। जरबा जरबा जरबू जरबत जरबता जरबना जरबता जरबतुमा जरबतुम, ये 9वां सीगा है। तो 9वां, पहले 6 तो थर्ड पर्सन के होते हैं, तो ये दूसरे 6 में आया, दूसरे 6 सेकंड पर्सन के होते हैं। तो तू या तुम जिन्हें हम कहते हैं या आप कहते हैं, 9वां है तो 6 और 3 9, तो इसका मतलब सेकंड पर्सन के 6 में से ये पहले 3 में है तो मुजक्कर है, और 9वां है तो 1 2 3 मतलब वाहिद तस्नीह जमा, तो ये जमा है। तुम बहुत मर्दों ने मारा, इंग्लिश में सिंपली कहेंगे यू, क्या कहते हैं इसको मारने को, टू बीट समवन, यू बीटेड। तो लेकिन ये यू जो है ये प्लूरल है और मस्कुलाइन है, यानी ये मारने का काम करने वाले कई सारे मर्द हैं या मुजक्कर है और वो जमा में है। जरब तुम बहुत मर्दों ने मारा, कतल तुम बहुत मर्दों ने कत्ल किया, कतब तुम बहुत मर्दों ने लिखा, करा तुम बहुत मर्दों ने पढ़ा, नसर तुम बहुत मर्दों ने मदद की, फतह तुम बहुत मर्दों ने खोला। इसी तरह है दखल तू, शुरू में ही मैंने बताया तू जब आएगा तो उसका मतलब मैं, तू जब फैल के लास्ट में होगा, दखला का मतलब दाखिल होना, टू एंटर। तो क्या मीनिंग होगी सजाद साहब, सजाद अहमद भट्ट, दखल तू का क्या मतलब होगा? मैं दाखिल हुआ। वेरी गुड, मैं दाखिल हुआ। और ये फर्स्ट पर्सन है, मैं का मतलब फर्स्ट पर्सन, तो इसमें मुज़क्कर ने लड़का भी कह सकता है दखल तू, लड़की भी कह सकती है सेम दखल तू। वज़ा, ये तो सबसे आसान है क्योंकि ये पहला वाला ही है, इसमें कुछ ऐड नहीं होता। फ़अला, नसरा, वज़ा, क़रा, ज़हबा, तो ये बिल्कुल पहला सीगा है, पहली फॉर्म है। वज़ा का मतलब रखना, टू पुट समथिंग, किसी चीज को कहीं पर प्लेस करना। जैसे हम कहते हैं अदल की डेफिनेशन है वज़उ शैइ फी महल्लिही, और जुल्म की डेफिनेशन है वज़उ शैइ फी गैर महल्लिही। किसी चीज को अपनी प्रॉपर प्लेस पर रखना ये जस्टिस है, और किसी चीज को किसी इम्प्रॉपर प्लेस पर रखना ये इनजस्टिस है। वज़ा, उसने रखा, ही पुट, ये पहला ही है। फ़अला, नसरा, वज़ा, ज़रबा, तो ये बिल्कुल पहला सीगा है, यानी
थर्ड पर्सन सिंगुलर मस्कुलाइन, उस एक मर्द ने रखा। अब सनाती, ती जैसे ता का मतलब तू एक मर्द, ती जब फैल के लास्ट में होता तो उसका मतलब तू एक औरत। अंति फालती, अंति जरबते, अंति का मतलब होता है असल में यू जब फेमिनाइन होगी। तो ता ये जहन में बिठा लीजिए, ता का मतलब होता है कि ये काम करने वाला एक मर्द होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, तू एक मर्द। कतबता, जरबता, नसरता, फतहता, तो तू एक मर्द ने ये किया, तू एक मर्द ने वो किया। और ति जब होता है ति लास्ट में, तो इसका मतलब होता है तू एक औरत, यानी ये काम करने वाली वो औरत होती है जिससे हम बात कर रहे होते हैं, जो हमारी एड्रेसी होती है, वो सेकंड पर्सन हो गई तो सिंगुलर है और फेमिनाइन है। फालती, तू एक औरत ने किया। नसरती, तू एक औरत ने मदद की। जरबती, तू एक औरत ने मारा। कतलती, तू एक औरत ने कत्ल किया। फहिमती, तू एक औरत ने समझा। समीती, तू एक औरत ने सुना। तो सना का मतलब होता है बनाना, टू मेक समथिंग, टू मैन्युफैक्चर। तो अब सनाती का मतलब क्या हुआ निदा? सनाती, आदिल, सनाती का मतलब क्या हुआ? अभी तो मैं बता रहा था। सनाती, तू एक औरत ने बनाया। वेरी गुड। तो ये किसने बताया? मुजम्मिल। वेरी गुड। सनाती, तू एक औरत ने बनाया, यू मेड, लेकिन ये यू एक लड़की है और सिंगुलर है। आप देखिए जहाबता, तो वो गर्दन जो आपने एज ए रूल याद रखी, एज ए मॉडल याद रखी, तो उसमें ता कहां पर आता है? फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलता। तो जब ता आता है इसका मतलब होता है वो दो औरतें, वो दो औरतें, वो मतलब थर्ड पर्सन, दो मतलब तस्निया, और औरतें मतलब फेमिनाइन। फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, उन दो औरतों ने किया। नसरता, उन दो औरतों ने मदद की। ज़हाबता, वो दो औरतें गईं। समीअता, उन दो औरतों ने सुना। कराअता, उन दो औरतों ने पढ़ा। कतबता, उन दो औरतों ने लिखा। तो ज़हाबता, वो दो औरतें गईं। दे वेंट, लेकिन ये दे जो है ये फेमिनाइन है यहां पर, और क्या कहते हैं इसके लिए है, तस्निया के लिए, अरबी में तस्निया के लिए है, नहीं दे टू वुमेन वेंट। जहाबता, तो आप ता जहन में इतना बिठा लेंगे अब कि ता जब फैल के साथ लास्ट में होता है, इस पर, इस पैटर्न पर ये होता है, तो इसका मतलब होता है वो दो औरतें, यानी थर्ड पर्सन तस्निया और फेमिनाइन। जहाबता, वो दो औरतें गई। अब यहां पर देखिए, अभी मैंने शुरू में बताया था कि जहाब, ये तुन्ना, तुम, जैसे तुम का मतलब होता है तुम बहुत मर्द, तो तुन्ना, तुन्ना का मतलब होता है तुम बहुत औरतें। तुम का मतलब ये सेकंड पर्सन है, बहुत का मतलब है ये प्लूरल है, और औरतें कहकर हम कह रहे हैं कि ये असल में फेमिनाइन है। फिर चाहे वो सच में औरतें हूं या और कोई मुअन्नस हो। ज़हब तुन्ना, तो फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, ये 12वां सीगा है। तो यानी सेकंड पर्सन के सेगु में लास्ट वाला सीगा है, तो प्लूरल है, फेमिनाइन है और सेकंड पर्सन है। ज़हब तुन्ना, तुन्ना आप याद ही रखेंगे कि तुन्ना जब फेल के लास्ट में होता है तो इसका मतलब होता है तुम बहुत औरतें, फिर वो जो फैल अकॉर्डिंगली होगा। तो फालतुन्ना, तुम बहुत औरतों ने किया। नसरतुन्ना, तुम बहुत औरतों ने मदद की। करातुन्ना, तुम बहुत औरतों ने पढ़ा। कतबतुन्ना, तुम बहुत औरतों ने लिखा। यहाँ पर है ज़हबतुन्ना, ज़हबा का मतलब जाना,
تو کیا ہوگا اب مانے ذہبتن کا سمرینا؟ جی سمرینا تم سب عورتیں میں شاباش، جانا مطلب تم سب عورتیں اچھا، گئی. تم سب عورتیں گئی. ہاں یو وینٹ، لیکن یہ یو ہے بہت، یہ جب ہم یو وینٹ کہہ رہے ہیں یہ ہم کئی ساری عورتوں سے کہہ رہے ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں، جو سیکنڈ پرسن ہے. ویری گڈ. اب ہے ذہب تما. یہ جو تما ہے یہ دو میں آتا ہے، یہ دو جگہ آتا ہے. ذہب تما کا مطلب تما، تم بہت مرد، تم بہت عورتیں. تما 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 جب فعل کے لاسٹ میں ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تم دو مرد یا تم دو عورتیں، دونوں کے ساتھ یہی آئے گا. کیونکہ یہ دیکھیے فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتما فعلتم، پھر فعلتی فعلتما. تو فعلتما اس کا مطلب، یہ تما کا مطلب جب ہوتا ہے تو تم دو، یہ مردوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے عورتوں کے لیے بھی. تم دو عورتیں گئی ذہبتما، تم دو مرد گئے ذہبتما، تم دو مردوں نے پڑھا قرأتما، تم دو عورتوں نے پڑھا قرأتما، تم دو عورتوں نے لکھا کتبتما، تم دو مردوں نے لکھا کتبتما، تم دو مردوں نے سنا سمعتما، تم دو عورتوں نے سنا سمعتما، تم دو مرد داخل ہوئے دخلتما، تم دو عورتیں داخل ہوئی دخلتما. تو تما جب آتا ہے تما تما تما، یہ آپ ذہن میں بٹھائیں گے جب فعل کے لاسٹ میں تما ہوتا ہے تو اس کا مطلب تم دو مرد یا تم دو عورت، پھر وہ فعل جو ہوگا نصرہ ہوگا، انہیں نصر تما، تم دو مردوں نے مدد کیا، تم دو عورتوں نے مدد کی. کتب تما، کتبہ کا معنی لکھنا، تو تم دو مردوں نے لکھا یا تم دو عورتوں نے لکھا. قتل تما، قتل کا مطلب قتل کرنا، تم دو مردوں نے قتل کیا یا تم دو عورتوں نے قتل کیا. یہ تما ہے. اب دوسرے میں کتبتا، کتبتا جب تما آئے گا تو اس کا مطلب تم دو مرد یا تم دو عورتیں. لیکن جب سمپلی تا آئے گا فعل کے ساتھ لاسٹ میں تا تا تا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ دو عورتیں، وہ دو عورتیں. یہ دیکھیے، یہ ذہن میں بٹھانا ہے پورا نقشہ، وہ ایک گردان کا پھر خود سے کرنا آئے گا. فعلا فعلت فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا، تو پانچواں سیگا ہے یہ، وہ دو عورتیں. فعلتا ان دو عورتوں نے کیا، نصرتا ان دو عورتوں نے مدد کی، ذہبتا وہ دو عورتیں گئیں، کتبتا ان دو عورتوں نے لکھا، قرأتا ان دو عورتوں نے پڑھا، سمعتا ان دو عورتوں نے سنا، نظرتا ان دو عورتوں نے دیکھا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو تا فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا، تو جب بھی آپ تا آپ کے مطلب اس فعل کو تا کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ گردان کا پانچواں سیگا ہے، اس کا مطلب وہ دو عورتیں. تو کتبتا ان دو عورتوں نے لکھا، نصرتا ان دو عورتوں نے مدد کی. آپ دیکھیں قرأت، قرأت فعلا فعلا فعلو فعلت، تو یہ فعلا کا مؤنث ہے، فعلا فعلت. قرأت فعلا فعلا فعلو فعلت چوتھا سیگا ہے. تو جب آپ لاسٹ میں تا دیکھیں گے جزم کے ساتھ، فعلت قرأت نصرت ذہبت ضربت، اس کا مطلب وہ ایک عورت، یعنی کام کرنے والی تھرڈ پرسن میں ایک فیمینائن ہے. تو قرأت اس ایک عورت نے پڑھا، شی ریڈ، شی تھرڈ پرسن، شی فیمینائن اور شی مطلب یہ سنگولر. قرأت اس ایک عورت نے پڑھا، فتحت اس ایک عورت نے کھولا، نصرت اس ایک عورت نے مدد کی، ذہبت وہ ایک عورت گئی، ایٹسٹرا. طبخا، طبخا، تو اب جب آپ سمپلی فعل کے لاسٹ میں دیکھتے ہیں اس کے ساتھ الف آیا ہے تو اس کا مطلب یہ دوسرا سیگا ہے، فعلا
फआला, नसरा नसरा, ज़रबा ज़रबा, दखला दखला। तो दूसरा सीगा है तो इसका मतलब वो दो मर्द, यानी थर्ड पर्सन मस्क्यूलाइन और डिवल यानी तस्निया। फआला फआला, तबखा तबखा, नसरा नसरा, ज़रबा ज़रबा। तो दूसरा सीगा है जब सिंपली आप अलिफ देखेंगे कि अलिफ लास्ट में इस फेल के साथ आया है। करा का मतलब पढ़ना, करा आ, उन दो मर्दों ने पढ़ा। नसरा का मतलब मदद करना, नसरा उस एक मर्द ने मदद की, नसरा उन दो मर्दों ने मदद की। तो तबखा का मतलब होता है पकाना, खाना पकाना, तो कुक। तो क्या आएगा मीनिंग, इसकी मीनिंग क्या होगी नईम, तबखा। तबखा का मतलब पकाना। तो अब पूरी मीनिंग, पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, तबखा। उन दो मर्दों ने पकाया। वेरी गुड, उन दो मर्दों ने पकाया। दे कुकड, लेकिन वो दे दो ही लोग हैं, थर्ड पर्सन है और वो मस्क्यूलाइन है। तबखा, उन दो मर्दों ने पकाया। करा आ, उन दो मर्दों ने पढ़ा। नसरा, उन दो मर्दों ने मदद की। फतहा, उन दो मर्दों ने खोला। जरबा, उन दो मर्दों ने मारा। आप देखिए यहां पर है अकल न। शुरू में मैंने कहा था जब लास्ट में सिंपली नून जबर न ऐड हुआ होगा फेल के साथ, उसका मतलब वो सब औरतें, वो थर्ड पर्सन, सब मतलब प्लूरल और औरतें मतलब मुअन्नस। तो फआला फआला, फआलू, फआलत, फआलता, फआलना। तो छठा सीगा है ये, यानी थर्ड पर्सन का लास्ट सीगा, फेमिनाइन प्लूरल। फआलना, उन बहुत औरतों ने किया। नसरना, जब भी आप देखेंगे फालना के वजन पर कोई फेल है तो इसका मतलब वो सब औरतें, यानी वो प्लूरल, ये थर्ड पर्सन प्लूरल फेमिनाइन। उन सब औरतों ने लिखा, कतबना, उन सब औरतों ने किया, फालना, उन सब औरतों ने मारा, जरबना, उन सब औरतों ने लिखा, कतबना, उन सब औरतों ने सुना, समीना। अब अकाला का मतलब होता है खाना, अकाला, आ हमजा जबर आ, कीब जबर का, लाम जबर ला, अकाला इसका मतलब खाना है। तो क्या होगी मीनिंग इसकी, नुज़त मंजूर, अकलना, अकलना। शाबाश। जी सर। अकलना की मीनिंग क्या होगी, अकलना, उन सब औरतों ने खाया। वेरी गुड, अकलना, उन सब औरतों ने खाया। वसलता, शुरू में मैंने कहा ता का मतलब होता है तू एक मर्द। फालता, तू एक मर्द ने किया। जरबता, तू एक मर्द ने मारा। फतहता, तू एक मर्द ने खोला। नसरता, तू एक मर्द ने मदद की। कराता, तू एक मर्द ने पढ़ा। वसलता, अब वसला यसिलु, वसला का मतलब होता है पहुंचना। जब से हम कहते हैं